Hi, one of the hottest segments these days is 6 to 7 seater SUV segment और इस सेगमेंट में एक प्रोडक्ट जिसने अपना नाम बना लिया है वो है टाटा सफारी और इसके ऊपर काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि सफारी अपने आप में एक बड़ा नाम है एंड इट हैज डन दैट वेरी वेल। ये गाड़ी भी किसी रॉयल्टी से कम नहीं है। अल्काजार नाम एक स्पेनिश फोर्ट्रेस से इंस्पायर्ड है और ये जिस गाड़ी पर बेस्ड है उसे हम जानते हैं कि वो एसयूवी सेगमेंट की खुद एक किंग है। तो आज हम इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कौन सी गाड़ी आप चुन सकते हैं। इस डिसीजन में सबसे अहम होता है प्राइसिंग। सो लेट्स लुक एट द प्राइसिंग। अफोर्डेबिलिटी के मामले में डिस्पाइट बीइंग अ डीजल ओनली ऑफरिंग, सफारी की एंट्री लेवल प्राइसिंग अल्काजार के बेस वेरिएंट से 1.5 लाख रुपए कम है। पर यह भी ध्यान रखना होगा कि एंट्री लेवल अल्काजार में लगभग टॉप स्पेक सफारी जितने फीचर्स हैं। टॉप स्पेक अल्काजार की बात करें तो वो 20 लाख रुपए के आसपास आती है, वहीं सफारी के टॉप स्पेक के लिए आपको करीबन 22 लाख रुपए चुकाने होंगे। फिलहाल सफारी में पेट्रोल इंजन नहीं है जो कि अल्काजार में अवेलेबल है। ओवर टू ध्रुव नाउ जो आपको बताएंगे इन दोनों गाड़ियों के डिजाइन के बारे में। अपने टावरिंग साइज और बोल्ड डिजाइन की बदौलत सफारी की रोड प्रेजेंस बेटर है। अल्काजार सफारी से हर डिमेंशन में छोटी जरूर हो बट इंटरेस्टिंगली इसका व्हील बेस बेटर है। ये Hyundai इस टाटा के सामने दिखने में भी छोटी लगती है बट अकेले में देखें तो ये भी अटेंशन खींचती है और इसका खासा श्रेय जाता है उस क्रोम स्टडेड पैलिसेड इंस्पायर्ड ग्रिल को। साइड प्रोफाइल से भी सफारी ही ज्यादा एसयूवी लाइक लगती है बट अल्काजार खास पीछे नहीं है और ज्यादा मॉडर्न लगती है थैंक्स स्पेशली टू दोज डुअल टोन अलॉय व्हील्स। अल्काजार का रियर सफारी के कंपैरिजन में काफी प्लेन लगता है, वहीं सफारी अपना एसयूवी कैरेक्टर बरकरार रखती है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों की लगभग बराबर है पर एक बड़ा डिफरेंस जो सामने आता है वो बूट स्पेस में। 3 रोज अप पोजीशन में अल्काजार की 180 लीटर्स की स्पेस कुछ हद तक यूजेबल है और इसमें 2-3 छोटे बैग्स या बैकपैक्स आराम से आ जाएंगे, लेकिन सफारी में ये स्पेस काफी छोटा है और मुश्किल से ही 2 छोटे बैग्स आ सकते हैं। लेकिन थर्ड रो फोल्ड कर देने पर दोनों गाड़ियों में अच्छी जगह मिल जाती है। लेकिन वक्त तो आपको गाड़ी के अंदर बिताना है, तो चलिए जायजा लेते हैं इनके इंटीरियर्स का और पहले चलते हैं अल्काजार के अंदर। अगर आपने क्रेटा का इंटीरियर देखा है तो ये भी आपको एक फेमिलियर प्लेस लगने वाली है, पर यहाँ पर एक मेजर चेंज जो हुआ है वो डैशबोर्ड, डोर ट्रिम और सीट्स के कलर में। अब ये कोनियाक ब्राउन शेड में फिनिश्ड है, ये Hyundai इसे बुला रही है। नीचे ब्लैक शेड है और ऐसा ही पूरा गाड़ी में आपको एक लेआउट दिखेगा कलर्स का। बीच में आपको ये बड़ा ही फैंसी दिखने वाला पियानो ब्लैक फिनिश सेंट्रल कंसोल मिलता है जो दिखने में काफ़ी प्रीमियम है, पर इसकी मेंटेनेंस में आपको बहुत मेहनत लगने वाली है। इनफैक्ट हमने तो खुद इसके लिए साथ में एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ हैंडी रखा हुआ है क्योंकि ये डस्ट और स्मजेस बड़ी आराम से गैदर कर लेता है, तो इसको साफ रखने में थोड़ी मुश्किलात होने वाली है। बाकी गाड़ी के फिट एंड फिनिश लेवल्स तो काफ़ी बढ़िया हैं ही, बट ये प्लास्टिक का काफ़ी हैवी यूज़ किया गया है। इसका टेक्सचर अच्छा है, ये देखने में और टच में भी अच्छा है, बट लॉन्ग रन में ये शायद थोड़ा स्क्रैची हो सकता है। इसका फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील भी आपने बाकी Hyundai की नई कार्स में भी देखा होगा, क्रेटा में भी ऐसा ही स्टीयरिंग आता है। इसमें पैडल शिफ्टर्स हैं, ये फ्लैट बॉटम है, काफ़ी होल्ड करने में बढ़िया है और ये स्पोर्टी भी फील होता है। इसका गियर सिलेक्टर भी काफ़ी प्रीमियम कार से इंस्पायर्ड लगता है, ये टच और होल्ड करने में काफ़ी स्टर्डी और अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको ड्राइव और ट्रैक्शन मोड्स भी मिलते हैं, बट ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में मिलते हैं, अनलाइक सफारी जिसमें ड्राइव और ट्रैक्शन मोड्स आपको मैनुअल वेरिएंट्स में भी मिल जाते हैं। बाकी Hyundai अल्काजार का असली ट्रम्प कार्ड है इसकी फीचर्स लिस्ट। इसमें ढेरों ऐसे फीचर्स हैं जो सफारी में मिसिंग हैं। इनफैक्ट कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो सफारी में डेफिनेटली होने चाहिए थे, जैसे 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और इसमें एक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है जो जिस तरफ का आप इंडिकेटर देंगे उस तरफ का एक कैमरा फीड चालू कर देता है जो सेफ्टी में काफ़ी मदद करता है। अल्काजार का 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट भी सफारी से काफ़ी एडवांस्ड और फ्लूइडिक फील होता है। यहाँ पर आप मल्टीपल विंडोज़ देख सकते हैं, इसका रिस्पांस भी काफ़ी फ्लूइडिक है। यहाँ पर आप गाड़ी के ढेरों फंक्शंस भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही अल्काजार के हायर वेरिएंट्स में आपको ये 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है। ये काफ़ी एडवांस्ड फील होता है और इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिखता है। इसमें आपको मल्टीपल थीम्स भी मिलती हैं जो इसे यूज़ करने का एक्सपीरियंस और भी बेहतर बना देता है।
चलिए अब चलते हैं अल्काज़ार की सेकंड रो में। अब अल्काज़ार में एंट्री सफारी के मुकाबले ईजियर है क्योंकि इसकी हाइट तो नीची है ही, बट इसमें साइड स्टेप्स कंपनी से फिटेड आते हैं जो सफारी में मिसिंग है, तो इनग्रेस और इग्रेस दोनों बेटर होता है। अब अल्काज़ार के साथ दिखता है कि कंपनी का फोकस इसकी रियर रो में डेफिनेटली है। इसका 2760 mm का व्हील बेस सफारी से बेटर है और क्रेटा से तो 150 mm ज़्यादा, और ये इसकी स्पेस में भी रिफ्लेक्ट होता है। अब मेरी हाइट 5'9" है और मैंने ये अपने हिसाब से ड्राइवर सीट सेट की हुई है, और इसके बावजूद मेरे पास यहाँ पर हेडरूम ठीक ठाक है डिस्पाइट दिस बिग पैनोरामिक सनरूफ। नी रूम ठीक ठाक है और ये सीट्स को आप स्लाइड और रिक्लाइन कर सकते हैं। साथ ही अंडर थाई सपोर्ट जस्ट अबाउट एडिक्वेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरी हाइट के पैसेंजर के लिए तो ठीक है, बट बहुत ज़्यादा लंबे पैसेंजर के लिए शायद यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट कम हो सकता है। अगर आपका शू साइज UK 9 या 10 से बड़ा है तो फुटवेल एरिया में स्पेस थोड़ी तंग महसूस हो सकती है। और प्रैक्टिकलिटी के मामले में भी ये काफ़ी अच्छा स्कोर करती है। ये सेंट्रली माउंटेड कंसोल हमें लगा भी नहीं था कि हमें इसी की ज़रूरत है जब तक हमने इसे देखा नहीं था, एंड नाउ व्हेन वी हैव इट, ये आपके लिए आर्मरेस्ट का बहुत बढ़िया काम करता है। अनलाइक द सफारी जिसमें वो फिक्स्ड आर्मरेस्ट है तो आपको हाथ अपना एकदम इधर ही रखना पड़ता है, यहाँ पर आपके पास फैल के बैठने के लिए अच्छी जगह है। साथ ही ये ढेर सारी स्टोरेज स्पेसेस के साथ आता है। यहाँ पर एक वायरलेस चार्जर, 2 कप होल्डर्स भी मिलते हैं आपको। रियर सीट का एक्सपीरियंस और बेटर करने में इन सॉफ्ट कुशन्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही आपको यहाँ पे ये रियर सन ब्लाइंड्स मिलते हैं, तो प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी निफ्टी स्टोरेज फीचर्स भी हैं, जैसे ये नेट जहाँ पर आप अपना फ़ोन स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से। साथ ही यहाँ पर भी थोड़ी बहुत स्पेस है आपके निक नैक स्टोर करने के लिए, बट जो मेजर अट्रैक्शन है वो ये फोल्डेबल ट्रे टेबल। इसमें भी आप अपने फ़ोन को इस तरीके से फिट कर सकते हैं और यहाँ से आप कप होल्डर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। अल्काज़ार की थर्ड रो एंट्री काफी आसान है। सीट 1 टच टम्बल फोल्ड होती है और एक ग्रैब हैंडल भी है जो एंट्री में असिस्ट करता है। अल्काज़ार की थर्ड रो डिस्पाइट अ व्हील बेस एडवांटेज ओवर द सफारी खास यूजेबल नहीं है। ये सीट मेरी ही सीटिंग पोजीशन पे सेट है और यहाँ पर मेरे नीज़ इस सीट बैक से टकरा रहे हैं। मैं नीज़ अप पोजीशन में बैठा हूँ और ये 6 सीटर वर्जन है, फिर भी यहाँ पर स्पेस खास नहीं है। थैंकफुली 6 सीटर वर्जन में ये कंसोल दिया गया है, तो मेरा लेफ्ट फुट यहाँ पर फ्रीली यहाँ पर रेस्ट कर सकता है। हाँ, हेडरूम ठीक ठाक है बिकॉज ये यहाँ पर स्कूप्ड आउट है, बट ये स्ट्रिक्टली बच्चों के लिए ही सही है। हाँ, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर कन्वीनियंसेस का ठीक ठाक ध्यान रखा गया है। यहाँ पर स्टोरेज स्पेस दोनों साइड पर मिल जाती है, जहाँ पर आप कप होल्ड कर सकते हैं, अपना फ़ोन रख सकते हैं, और यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट्स भी दोनों साइड पर दिए गए हैं जिन पे आप अपने गैजेट्स चार्ज कर सकते हैं। बट ये जो AC वेंट है जिनका ब्लोअर कंट्रोल भी यहाँ दिया गया है, ये थोड़े नीचे प्लेस्ड हैं, ये एकदम बॉडी पर हवा फेंकते हैं। सफारी में ये यहाँ पे C पिलर पे लगे हैं, तो ये सीधा फेस पे हवा फेंकते हैं, जिससे कूलिंग का एहसास थोड़ा जल्दी मिलता है। अल्काज़ार की तीसरी रो उतनी स्पेशियस नहीं है जितनी हमने एक्सपेक्ट करी थी, बट सफारी का व्हील बेस तो इससे भी कम है। तो इसकी थर्ड रो कितनी यूजेबल है, ये मुग्धा आपको बताएंगी। अब बात करते हैं सफारी की थर्ड रो की, लेकिन वहां पर आपको ले जाऊं उसके पहले एक चीज पॉइंट आउट करना चाहती हूं, वो ये कि यहाँ पर स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है, तो सेकेंड रो में आना और जाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि थर्ड रो में जाने के लिए ये सीट आसानी से टंबल हो जाती है। बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिलती यहाँ पर आपको अंदर जाने के लिए, और एक ग्रैब हैंडल की कमी महसूस होती है ऑन द साइड। यहाँ पर तो है, लेकिन ऑन द साइड यू फील लाइक देयर शुड हैव बीन अ ग्रैब हैंडल। बट मैं चलिए आपको ले चलती हूँ गाड़ी के अंदर। ऑलराइट, थर्ड रो स्टैंडर्ड से सफारी में मेरे पास इस सीट पर काफ़ी अच्छी जगह है। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा नीचे बैठी हूँ तो थाई सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन आप अल्काज़ार में आपने देखा नी रूम बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर मेरे पास कुछ 1 इंचेस हैं और मेरी और ध्रुव की हाइट लगभग एक जैसी ही है। मैं यहाँ पर आराम से बैठ पा रही हूँ, और इसके साथ साथ यहाँ पर AC वेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। AC वेंट मैनेज करने के लिए इधर नॉब भी है। साथ ही यहाँ कप होल्डर है। यहाँ थोड़ा बहुत सामान, फॉर एग्जांपल आप अपना मोबाइल रख सकते हैं नीचे, तो यहाँ बैठकर कुछ देर चला जा सकता है। इवन फॉर एडल्ट्स दिस इज अ प्रैक्टिकल सीट। चलिए अब चल के बैठेंगे सेकेंड रो पर।
सेकेंड रो का लाइक टू लाइक कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास सफारी बेंच स्टाइल में है जबकि अल्काज़ार 6 सीटर लेआउट के साथ है। लेकिन फिर भी मैं बैठ चुकी हूँ सफारी के कैप्टन सीट पर और मैं आपको बता सकती हूँ कि वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। ये सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। थाई सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर नी रूम, फुट स्पेस सब कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है। आपके पास हेडरूम भी अच्छा खासा है। और क्योंकि जो ये इंटीरियर्स हैं लाइट कलर के हैं, इनको साफ रखना तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर सेंस ऑफ स्पेस बेहतर मिलता है। और ऑफ कोर्स ये बड़ी गाड़ी भी है तो स्पेस है भी आपके पास। इसके साथ साथ यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ भी दिया गया है। इस गर्मी में उसको हम तो नहीं खोल रहे, बट इफ़ यू आर इन बेटर टेम्परेचर्स ऑफ कोर्स यू कैन गो अहेड एंड ओपन देम एंड हैव अ बेटर व्यू ऑफ द आउटसाइड। यहाँ पे जो विंडो है उसका साइज भी काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया रहती है। तो खुला डुला यहाँ पर आपको फील होता है इस सेकेंड रो पर। ओपननेस का एहसास इसलिए भी होता है क्योंकि ये स्टेडियम सीट्स हैं, जिसकी वजह से सामने की विजिबिलिटी भी बेहतर मिलती है। अब कुछ एक चीज़ें जो आपको मिलती हैं, यहाँ पर आप मोबाइल रख सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर USB पोर्ट्स दिए गए हैं, लेकिन वो काफ़ी नीचे हैं, थोड़ा झुककर मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा उनको। इसके साथ साथ मोबाइल रखने की जगह यहाँ डोर में भी दी गई है। एक बॉटल यहाँ पर आराम से आ सकती है, बड़े साइज की 1 लीटर बॉटल आराम से आ जाएगी। आई रियली लाइक दिस ग्रैब हैंडल जो कि यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा इस गाड़ी के SUV फील को बढ़ाता है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बॉस मोड है, जहां पर आप इस सीट को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। यहाँ पर लीवर दिया गया है और आप इसे आगे और पीछे कर सकते हैं, सो दैट यू मेक मोर स्पेस फॉर योरसेल्फ। अब ड्राइव पर चलने से पहले एक बार फ्रंट रो की प्रैक्टिकलिटी चेक कर लेते हैं। सफारी के इंटीरियर्स में सबसे पहले क्वालिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर पता चलती है। ऊपर यहाँ डैशबोर्ड पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल दिखाई देगा। हार्ड प्लास्टिक भी है, यहाँ डोर पैनल्स हार्ड प्लास्टिक है, नीचे भी यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक लगा हुआ है। बट बिकॉज ऑफ द फ्रंट ये थोड़ी बेटर क्वालिटी के पता चलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये वुड लुकिंग इनले दिया गया है, यहाँ पर ये मेटल लुकिंग इंसर्ट है तो ये प्लास्टिक ही, लेकिन इसका जो फिनिश है वो मेटल लुकिंग है, तो वो देखने में अच्छा लगता है। पियानो ब्लैक का भी इस्तेमाल है। यहाँ पर आपको टच स्क्रीन के आसपास और AC वेंट्स के आसपास पियानो ब्लैक मिलेगा। यहाँ गियर लीवर के आसपास भी पियानो ब्लैक दिया गया है। इसके साथ साथ कुछ एक फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये टच स्क्रीन मिल रही है। इसका जो रिस्पॉन्स है उसमें ज़रूरत लगती है कि ये बेहतर होना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ जब आप एप्पल कारप्ले या फिर एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करते हैं तो ये स्क्रीन थोड़ी और छोटी हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ इतने ही एरिया में आपको एप्पल कारप्ले का जो लेआउट है वो दिखाई दे रहा है, तो ड्राइव करते वक्त ये काफ़ी छोटा हो जाता है एंड गेट्स डिफिकल्ट टू मैनेज। सामने आपको पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले मिल रहा है। जो डिजिटल स्क्रीन है उस पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन दिक्कत यह है कि फॉन्ट थोड़ा छोटा है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसे देखने के लिए। स्टीयरिंग व्हील पर आपको यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिए गए हैं। द टच एंड फील ऑफ द स्टीयरिंग व्हील इज प्रीटी गुड, ये अच्छा चंकी फील देता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे ये भी काफ़ी पसंद है, यहाँ पे जो हैंडल्स दिए गए हैं ये इनके ऊपर थोड़ा सा टेक्सचर है एंड दैट लुक्स नाइस। अब स्पेस की बात करूं, प्रैक्टिकलिटी की बात करूं तो डोर में जगह दी गई है। 2 बॉटल्स इसमें आराम से आ सकते हैं। यहाँ पर कप होल्डर दिया गया है, आर्मरेस्ट भी है। एक तो ये थोड़ा पीछे है तो इस तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नीचे भी है। दूसरा, यहाँ पर जो जगह दी गई है 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पर, और साथ ही 2 USB चार्जिंग पॉइंट भी हैं, लेकिन मोबाइल यहाँ पर पूरा सीधा आता नहीं है, टेढ़ा रखना पड़ता है। इसके साथ एक चीज़ जो काफ़ी काम की है वो ये कि ये ड्राइवर सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। आप इसको यहाँ बटन्स के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन चूज योर प्रेफर्ड सीटिंग पोजीशन। चलिए अब नजर डालते हैं दोनों गाड़ियों में मिलने वाले सारे फीचर्स पर। हमारे साथ दोनों गाड़ियों के डीजल इंजन ऑप्शंस हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन पेपर आंकड़े सफारी के बेहतर हैं, पर क्या ये ऑन रोड परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट करता है? आइए जानते हैं। इस
इस गाड़ी के ड्राइव्स के पॉजिटिव्स की पहले बात करते हैं। तो पहले तो ये काफ़ी पावरफुल इंजन है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो पिकअप में हल्का सा टाइम लगता है, लेकिन वंस इट स्टार्ट्स रोलिंग आपको इस गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस साफ पता चलती है। पावर आपके पास हमेशा अवेलेबल होती है और गाड़ी स्पीड भी आसानी से पकड़ती है। ये गाड़ी खराब रास्ते बहुत आसानी से हैंडल करती है। कितने भी बड़े गड्ढे हों, कितना भी खराब रास्ता हो, आपको गाड़ी के अंदर सुनाई भले ही दे जाए, लेकिन फील कम होता है। जब आप सफारी को चलाते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप एक बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। सामने आपको बोनट दिखता है और जो सीटिंग पोजीशन है वो भी थोड़ी ऊपर है। यू फील लाइक यू आर ड्राइविंग एन एसयूवी। लेकिन इसका फ्लिप साइड ये है कि सामने की विजिबिलिटी काफ़ी कम है। इसका ए पिलर भी काफ़ी चौड़ा है, जिससे राइट हैंड साइड की विजिबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो पार्किंग करते वक्त या फिर ट्रैफिक में भी आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है। और क्योंकि ये बड़ी गाड़ी है, अगर आप टाइट स्पॉट्स पे जा रहे हैं तो भी आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। आई थिंक सफारी को 360 डिग्री कैमरा या फिर फ्रंट सेंसर्स की तो ज़रूरत थी। इसका स्टीयरिंग काफ़ी हैवी फील होता है, स्पेशली जब आप धीमे स्पीड्स पर होते हैं। तो पार्किंग स्पीड्स पर ये काफ़ी हैवी फील देता है और मैनूवर करना थोड़ा मुश्किल पता चलता है। हाईवेज पर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि इसका फील इनकंसिस्टेंट रहता है। और इसके साथ ही इसमें स्टीयरिंग किकबैक भी है, यानी कि जो गड्ढे वगैरह आते हैं वो आपको इसके स्टीयरिंग में महसूस होते हैं। सफारी की राइड क्वालिटी में बॉडी रोल पता चलता है। अगर आप शार्प टर्न्स लेते हैं तो वो गाड़ी के अंदर रोल्स आपको अच्छे से पता चलेंगे। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक सफारी जिस तरह की गाड़ी है उसके साथ शार्प टर्न्स लेने नहीं चाहिए। ये स्पोर्टी कार नहीं है, फैमिली कार है और इसके साथ जेंटल ड्राइविंग बेहतर फील होगी। इनफैक्ट इसका गियर बॉक्स भी जेंटल पेडल इनपुट्स पर बेहतर परफॉर्म करता है। अगर आप इसको ज़्यादा पुश करते हैं तो वहाँ पर लैग पता चलता है। नाउ लेट्स सी ध्रुव का क्या कहना है अल्काज़ार के बारे में। अल्काज़ार साइज में सफारी से छोटी है और ये इसकी ड्राइवेबिलिटी में काफ़ी मदद करता है। गाड़ी काफ़ी कॉम्पैक्ट फील होती है, खास करके सिटी लिमिट्स में। आप इसके बोनेट के एंड तक देख सकते हैं। ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्ट स्टीयरिंग और फिर इन 8-वे पावर एडजस्टेबल सीट से आप एक परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। हम चला रहे हैं इसका 1.5 लीटर डीजल विद 6 स्पीड ऑटोमेटिक और ऑब्वियसली स्पेक शीट पर तो ये सफारी से कम ही मालूम पड़ता है, बट रोजमर्रा की ड्राइविंग में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी एडिक्वेट पता पड़ती है। सिटी में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, आप ओवरटेक्स भी आराम से कर सकते हैं और हाईवेज पर भी क्रूजिंग स्पीड्स मेंटेन करना इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आप फुल पैसेंजर और लगेज लोड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मूव ऑन के समय पेडल थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है और इस समय इंजन काफ़ी बूमी हो जाता है, यानी आवाज़ इंजन की कैबिन में क्रीप करने लग जाती है। साथ ही इसको कम करने के लिए इसका गियर बॉक्स काफ़ी जद्दोजहद में लग जाता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है। इसमें एक स्पोर्ट्स मोड दिया गया है, गाड़ी को इसमें शिफ्ट कीजिए और इसके रेव्स थोड़े हाई क्लाइंब करेंगे और ये आराम से आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देगी, आपको कमी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। लो स्पीड्स पर अल्काज़ार का इंजन तो साइलेंट फील होता ही है, बट ये स्टीयरिंग भी काफ़ी लाइट रहता है तो इसे मैन्यूवर करना इजी रहता है। तो वो टाइट पार्किंग स्पॉट्स या फिर यू टर्न्स लेते समय आप इसके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। और हाई स्पीड्स पर भी ये काफ़ी स्टेबल फील होती है। इसकी ड्राइव काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग रहती है, तो आप लंबी जर्नीज यहाँ पे काट सकते हैं बड़े आराम से बिना थके। लो स्पीड राइड भी अल्काज़ार की थोड़ी बेटर है। ये रोड के माइनर अंडुलेशंस को अच्छे से फिल्टर करती है और वो एक्सपेंशन जॉइंट्स जो आप फ्लाईओवर्स वगैरह पे देखते हैं वो कैबिन में आने नहीं देती है, तो ये काफ़ी स्मूथ कार लाइक एक्सपीरियंस देती है आपको। और क्योंकि ये कार लाइक एक्सपीरियंस देती है और ये सफारी से थोड़ी लो बैठती है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा लो है, तो इसमें आपको बॉडी मूवमेंट यानी बॉडी रोल फील नहीं होता है। अप एंड डाउन मूवमेंट यानी बाउंसी भी नहीं फील होती है, तो आपके पैसेंजर्स यहाँ पे लंबी जर्नीज बिताने में हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन बड़े पॉट होल्स और ख़राब रास्तों के ऊपर से इसको आपको थोड़ा स्लो डाउन कर ही निकालना पड़ेगा। इस मामले में सफारी इज़ एक्चुअली बेटर, उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, यू कैन जस्ट पावर योर वे थ्रू देम।
तो अगर आप किसी अनप्लान ट्रिप पर निकल गए जिस पर आपको पता नहीं रास्ते कैसे हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा अल्काज़ार के साथ इन कंपैरिजन टू द सफारी। तो मुग्धा, व्हाट डू यू थिंक नाउ? वेल, अगर लुक्स के हिसाब से देखो तो फिर सफारी एक प्रॉपर एसयूवी दिखती है, जिस तरह से इसका शेप एंड साइज है प्रॉपर एसयूवी लगती है। और इसके साथ साथ इसकी जो थर्ड रो है वो वाकई यूजेबल है, वहाँ पर बैठा जा सकता है। हाँ, उस मुकाबले में इसकी थर्ड रो उतनी स्पेशियस ना हो, बट उसे फोल्ड करके आप एक्स्ट्रा स्पेस ज़रूर खाली कर सकते हैं, तो आपके वीकेंड लगेज के लिए काफ़ी काम आएगी। बट जहाँ पर ये शाइन करती है वो है इसकी सेकंड रो। इसकी कैप्टन सीट्स उससे थोड़ी बेटर हैं और इसमें जो सेंटर कंसोल है वो बड़ा प्रैक्टिकल और काम का साबित होता है। एंड ऑफ कोर्स इसमें फीचर्स काफ़ी सारे हैं जो आप डेफिनेटली लॉन्ग रन में अप्रिशिएट करेंगे। हाँ, फीचर्स के मामले में ज़रूर पीछे रह जाती है। दिए गए हैं सारे फीचर्स, लेकिन पुरानी जनरेशन के लगते हैं। लेकिन जहाँ पर ये आगे निकलती है वो है परफॉर्मेंस के मामले में। पावर इसमें अच्छी खासी है, टॉर्क या फिर पुलिंग पावर भी अच्छी है। तो अगर आप फुल कैपेसिटी पर भी चल रहे हैं तो भी अच्छी पावर, अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर आ जाता है। लेकिन हाँ, रोड मैनर्स पे थोड़ी परेशानी है क्योंकि बॉडी रोल काफ़ी ज़्यादा है और स्टीयरिंग भी परेशान करता है। इस मामले में इसके रोड मैनर्स काफ़ी बेटर हैं, इसके कंट्रोल्स काफ़ी लाइट हैं, कॉम्पैक्ट गाड़ी है, एजाइल फील होती है, तो सिटी में ड्राइव करना काफ़ी आसान है। हाँ, बट स्पेक शीट पर देखेंगे तो इंजन परफॉर्मेंस उसके मुकाबले थोड़ी कम है और फुल लोड के साथ ये फील भी होती है थोड़ी स्लगिश। बट नॉर्मल ड्राइविंग में, डे टू डे यूजेज में अगर आप फुल लोड कैपेसिटी लेके ना चलें तो गाड़ी अंडर पावर्ड फील नहीं होती है, क्वाइट एडिक्वेट इन ऑल द सिचुएशंस। तो क्लियर है, अगर आप ज़्यादा लोगों के साथ अक्सर चलने वाले हैं तो फिर सफारी मेक्स बेटर सेंस, उसमें बेहतर पावर मिलती है और काम के फीचर्स मिल ही जाते हैं। लेकिन अगर आप एक सिटी कार ढूंढ रहे हैं, सिटी एसयूवी ढूंढ रहे हैं जिसमें फीचर्स बहुत सारे हों, सेकेंड रो कंफर्ट बहुत ही बढ़िया हो, शॉपर के साथ आप ज़्यादा चलने वाले हैं, देन अल्काज़ार इज द कार फॉर यू। आपको इनमें से कौन सी गाड़ी पसंद आई बताइए हमें कमेंट्स में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, सब्सक्राइब टू व्हाट कार इंडिया यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।